नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिर्वेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजिर्बुद्धं केशवं संभवं शिवं केशवं संभवं शिवं केशवं संभवं शिवं। पंकिनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक चंद्रगिरी महातीर्थ के खजराट श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वैणव भक्ति निर्झर के गवाक्ष से पर्युषण महापर्व राज का यह तीसरा दिन उत्तम आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म तो अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है, लेकिन उसके अभाव में संसारी जीव किस प्रकार से अपने जीवन को ढंग ना दे करके ढोंग देता है। जब ढोंग देता है तो आचार्य श्री जी ने सभी को हितकारी सुख और शांति मिले दोहा शतक लिखे हैं। उनमें से ऐसे दोहा जिनका दोहन करना पर्युषण पर्व राज में बहुत जरूरी है। वैसे आचार्य जी कहते हैं कि जैन धर्म जैन दर्शन जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन ये पर्युषण पर्व राज जैन धर्म से जुड़े हुए जबरदस्त हैं। इसलिए आचार्य जी का कहना है, जब माया होती है और काया होती है, काया से माया का संयोग मिलाने वाला मन होता है, और अगर अनुकूल ना हो तो आचार्य जी कहते घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन। क्या घुट घुट कर क्यों जी रहा, लुट लुट कर क्यों दीन, अंतर घट तू आ जरा सिमट सिमट कर लीन। ये जो फैलाव है ना, ये आसमान में जो पक्षी उड़ते हैं पंख को फैलाकर,
ये स्वतंत्र आसमान में दो पंखों के माध्यम से विचरण करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं साधकों को भी और श्रावकों को भी आगम में विचरण करना चाहिए निश्चय और व्यवहार नय के द्वारा, लेकिन जब आर्जव धर्म की पूर्णता होगी तो वह अपने पंखों को समेटता है और नीड में, भीड़ में नहीं। सबका ध्यान इधर है, आप माता जी डिस्टर्ब मत करो। नीड में, भीड़ में नहीं, नीड में प्रवेश करता है, निज घर में प्रवेश करता है। तो आचार्य जी ने कहा छुपाना बहुत जानता है। हकीकत और वास्तविकता को अगर छुपा के रखोगे, करनी कुछ होगी और कथनी कुछ होगी, तो भी आज का धर्म हमारे जीवन को सुशोभित नहीं कर पाएगा, वह स्वाद, वह अनुभूति नहीं दे पाएगा। इसलिए आचार्य जी ने इस युग को कहा है छुप छुप कर क्यों छापते। क्या छुप छुप कर क्यों छापते, निश्चल छवि में आप, पाप ताप संताप के रूप उघड़ते आप। ये आत्मा और आत्मा का जो उपयोग है, उपयोगो लक्षणम, जीव द्रव्य का लक्षण कहा है। सब द्रव्यों से नहीं मिलता है, इसलिए विलक्षण भी कहा है। और इसकी अद्भुत अलौकिकता है, इसलिए आचार्य भगवंतों ने इसको चेतना, जिसमें ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना पाई जाती है, ऐसी निश्चल छवि आत्म तत्व की है। लेकिन जब उपयोग की व्यग्रता और योग की व्यग्रता, व्यग्रता का मतलब योग और उपयोग में आवेग, आवेश, उद्वेग उत्पन्न होता है। किस कारण से होता है? इन जड़ पदार्थों को लेकर के, वस्तु और व्यक्ति को लेकर के जब योग और उपयोग व्यग्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो यह छुप छुप करके अपनी निश्चल छवि में किसकी छाप छोड़ता है? आज का धर्म के अपोजिट कहता है मायाचारी कसाय, अर्थात माया कसाय। और माया कसाय के उदय में मायाचारी करता है। मायाचारी करता है तो बाहर से कुछ दिखता है और भीतर से कुछ दिखता है। बाहर से सफ़ेद बगुला की तरह और भीतर से काला कौवे की तरह। उजला तन लेकिन काला उसका दिल हो जाता है, तो छुप छुप के छापता है माया तैर यज्ञो नस। इससे मायाचारी से त्रयंच आयु का आश्रय होता है। अब त्रयंच गति के जीव देखो कैसे उनके छुप छुप करके छापने वालों की छवियाँ मिलती हैं, पर्यायें मिलती हैं। इसलिए छुप छुप कर मत छापो अपने इस निर्मल, उज्ज्वल, सरल, सहज, सजग स्वभाव में। आचार्य भगवंत से, गुरु वर्णम के गवाक्ष से जब आचार्य भगवंत से किसी श्रावक ने ये पूछा कि भगवान, त्याग का धर्म बहुत कठिन लगता है। क्या? त्याग का धर्म बहुत कठिन लगता है, नियम लेना भी बहुत कठिन लगता है। हमें बहुत अच्छे से सरल ढंग से समझाने की कृपा करें गुरु भगवान। आचार्य जी ने कहा सुनो, सरल होना कठिन है, हंसना सरल है, रोना सरल है, किसी को चुनौती दे देना भी सरल है, लेकिन सरल हो करके सरल जीवन जीना
बहुत कठिन है। इसलिए आज का ये धर्म कहता है, आचार्य ने कहा, आज का ये धर्म कहता है, सुनो, धर्म करना चाहते हो तो आर्जव धर्म, अर्थात उपयोग और योग की सरलता के लिए कभी झूठ मत बोलो। दूसरी बात, किसी को ठगो मत। तीसरी बात, अच्छा व्यवहार करो। कैसा अच्छा व्यवहार करो? ऐसा व्यवहार करो जो निष्पक्ष हो, पारदर्शिता रखता हो, बेईमानी नहीं, पक्षपात नहीं, किसी को कुछ और किसी को कुछ नहीं। इससे बढ़कर के कोई दूसरा, आचार्य जी का कहना, धर्म नहीं है, यही धर्म है, बाकी सब धर्म की शाखाएं हैं। क्या कहा? बाकी सब धर्म की शाखाएं हैं। चूंकि आचार्य जी कहते युग की एक एक परत को खोल के देखो और खुल करके देखो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ते हों, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, सब जगह क्या चलता है? छल कपट, विश्वासघात, धोखा। ये सारी की सारी चीजें के बिना आज तो लोगों का चल ही नहीं रहा। धंधा ही नहीं चलता, आज तो धंधा ही हो गया है। धोखा देना जीवन ही हो गया है, जीवन का आनंद हो गया है, सुख हो गया है, शांति हो गई है। जरा जरा में कथन के ढंग बदल जाते हैं। गुरु वर्णम के गवाक्ष से जो काव्य रूप में निर्झर झरे हैं, झरझर करते झरना, उसमें आचार्य जी ने कहा है, जिस वक्ता के अथवा श्रोता के, जिस वक्ता के अथवा श्रोता के कथन में, व्यवहार में धन कंचन की आस, क्या? धन कंचन की आस, पद पूजन की प्यास, जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है, आगम के भाल पर घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदलता है, जैसे कि गिरगिट अपना रंग बदलती है। ये माया कसा है, ये संसार एक माया है, और इस माया का कुछ कुछ श्रावक के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन छल कपट के साथ नहीं, विश्वासघात के साथ नहीं, बेईमानी के साथ नहीं, ईमानदारी के साथ, अन्याय अनीति अत्याचार के साथ नहीं। आचार्य जी का कहना है, न्याय नीति आचार और विचार के साथ धन कमाओ और धर्म के साथ धन कमाओ। क्या? तो उसके लिए भी आचार्य जी ने कहा है, जिस श्रमण के पास कौड़ी है वो कौड़ी का नहीं है। क्या? जिस श्रमण के पास कौड़ी है वो कौड़ी का नहीं है, और जिस श्रावक के पास कौड़ी नहीं है वो भी कौड़ी का नहीं है। एक की शोभा काया के साथ त्याग संग में है, संग यानी काया और संग के त्याग में है, और एक की शोभा काया माया के रंग में है। क्योंकि काया है तो माया तो चाहिए पड़ेगी, लेकिन माया ऐसी हो, कैसी हो कि वो माया जब धर्म से जुड़े तो माला माल कर दे। आचार्य भगवंत ने आज के धर्म के अभाव में लोगों के जीवन में जो भी शोषण हो रहा है,
हर कोई इसी दौड़ में है, इसी धूप में है। आज कथन के ढंग भी बदल रहे हैं, क्योंकि जो मन में होना चाहिए, तो मन में क्या होना चाहिए? आचार्य जी ने कहा है मन को ठंडे बस्ते में रखो, या मन को ठंडे बस्ते में रखो और आत्मा में डुबकी लगाओ। मन को ठंडे बस्ते में रखो और ध्यान में आपाद कंठ डूब जाओ। आज ये मन ठंडे बस्ते में नहीं है, आज मन का बाजार गरम गरम है। और जब बाजार गरम गरम होता है तो फिर कैसा होता है? मन में कुछ, वचन में कुछ और आचरण में कुछ और होता है। जब ये तीनों की कथनी और करनी जुदा जुदा होती है तो छल कपट की कुटिल नीतियाँ, दुर्नीतियाँ अपना रंग नहीं बदरंग, और ऐसा बदरंगी बन जाता है कि आश्चर्य होता है कि बाहर से धर्मात्मा दिखने वाला आज छोटे छोटे कार्यों में, एक एक सहज बातों में वो अपने जीवन को कितना छल और कपट से भरता है, कितने छल और कपट से भरा होता है, कितना विश्वासघात से भरा होता है और कितनी धोखे घड़ी में कार्य करता रहता है। घर से ही प्रारंभ होता है। घर में ही अगर एक अच्छे से कार्य करता है और एक थोड़ा कमज़ोर है तो वहीं पर पक्षपात दिखाई देने लग जाता है। घर में ही अगर एक कमाऊ है और एक कमाऊ नहीं है तो उसके भोजन में भी अंतर आ जाता है। जबकि आज का धर्म कहता है इतना सहज जीवन होना चाहिए, इतना सरल जीवन होना चाहिए, इतना निर्विकार का जीवन होना चाहिए, ऐसा सदाचार का जीवन होना चाहिए कि घर के पूरे सदस्य, समाज की एक एक इकाई किसी के साथ विश्वासघात ना करे, किसी के साथ धोखा ना करे। क्योंकि आज तो हर जगह राजनीति पलने लग गई। ये राजनीति है क्या? दोहरी चाल चलने लग गया। ये दोहरी चाल है क्या? दो गला जीवन जीने लग गया, दो गला हो गए। क्या दो गला इसलिए हो गए, मतलब का आया है और मतलब सदता है से उससे कुछ और जिससे मतलब नहीं सदता है उससे कुछ और। कदम कदम पर धंधों में देखो, व्यवहार में देखो। बच्चे बुरा तो नहीं मानोगे? आपके भाव होते ना नकल करने के। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो होते तो हैं भाव है? अच्छा, प्रतिभा स्थली की छात्राओं का नकल करने का भी त्याग है। आचार्य जी ने कहा था बच्चों बताओ सरल रेखा किसे कहते हैं? तो आचार्य जी ने उत्तर दिया था सीधी रेखा खींचने को सरल रेखा कहते हैं। तो आचार्य जी का कहना था मुख से बोल देना बहुत सरल है, लेकिन बिना लाइन के कागज पर, पेज पर, बिना स्केल के पेन से या पेंसिल से सीधी रेखा की खींचो बहुत कठिन है। भीतर मुख से तो आप सब कुछ बोलते हो, ऐसा बोलते हैं आज के युग में लोग, ऐसा बोलते हैं जैसे कि आपसे बढ़कर के कोई बोलने वाला ही ना हो। लेकिन भीतर
इतनी कुटिलता, भीतर इतना टेढ़ापन रहता है कि कब धोखा दे जाता है ये पता ही नहीं चलता है किसको। आचार्य जी कहते हैं आदिनाथ भगवान वृषभ राजा को वैराग्य दिलाने के लिए इंद्र ने एक ऐसा नृत्य रखा नीलांजना का। किसका नृत्य रखा? नीलांजना का। लेकिन नीलांजना भी कैसी थी? जिसकी आयु सिर्फ 45 मिनट की थी, 48 मिनट की थी जिसकी आयु, और वह नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते आयु पूर्ण हुई, कपूर की भांति कब विलय हो गई लोग देख ही नहीं पाए, और तुरंत दूसरी नीलांजना आ गई। इस भेद को भेद विज्ञान पूर्वक आदिनाथ भगवान ने समझ लिया, लेकिन और कोई नहीं समझ पाए। ऐसे ही कितने धोखे अपने कहलाने वाले, रोम कहते ना, अपना ही ब्लड रिलेशन जिनसे, वो भी ऐसा कर जाते हैं। लेकिन इस युग को आचार्य श्री जी ने अद्भुत आर्जव धर्म की मूर्ति बन करके बाहर और भीतर आज के धर्म से स्नपित हो करके उनकी कुछ ऐसी चर्या में और ऐसे चर्चा में और जिज्ञासाओं में आचार्य जी का वह अद्भुत व्यक्तित्व झलका। कैसा व्यक्तित्व झलका? ऐसे व्यक्तित्व थे, ऐसे संत वक्ता थे जिनको न धन कंचन की आस थी, ना पूजा पद पूजा की आस थी। कभी भी वो अवसर को देख करके आगम के भाल पर कभी भी घूंघट नहीं लाए। उनका कहना था जो कहा है वो सोच समझ के नहीं, आगम से कहा है। किससे कहा है? आगम से कह रहा हूँ। और आगम से कहने के बाद फिर वो परिवर्तित भी नहीं होते थे। कोई कितनी भी आलोचनाएं करे, कोई कितनी भी आरोप प्रत्यारोप करे, ऐसे आचार्य भगवंत से किसी विद्वान ने पूछा कि आचार्य श्री जी, जब आप मुनि दिगंबर दीक्षा देते हो, मुनि दीक्षा देते हो, अब सही सही बताओ, अंदर और बाहर और भीतर एक हो के बताओ, एकत्व विभक्त आत्मा से बताओ। आप क्या सोचते हो कि हमारे शिष्य विद्वान मुनि बन करके निकले? आचार्य का नहीं। फिर क्या सोचते हो हमारे शिष्य इतने महान बने? नहीं। फिर क्या सोचते हो आप? हम तो यही सोचते हैं कि हमसे पहले सिद्ध भगवान बन जाए। दुनिया गिद्ध की राह पर और गिद्ध की सोच पर चल रही है। वही जहाँ पर बहुलता गिद्ध पक्षी की वृत्ति प्रवृत्ति और सोच वाले लोग हों, वहीं पर आचार्य भगवंत सिद्ध भगवंत की सोच वाले, अद्भुत, अति अलौकिक है। और लौकिकता में भी अलौकिकता का दर्शन देखिए। जब आचार्य जी 2002 में भोपाल गए थे और भोपाल में आचार्य भगवंत की इस अद्भुत मुद्रा को, अद्भुत चर्या को, अद्भुत तेज को कहने को तो जिसके सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी दिल नहीं जिसके दिल में राज नहीं हो। सबके दिलों में उन्होंने राज किया है, रहस्य भरे हैं और रहस्य के सूत्र दिए हैं। अब ये बात अलग है कि उन रहस्यों के सूत्रों को अलमारी में बंद हैं, कि सिर्फ कंठस्थ हैं, कि किसी ने अपने जीवन के उपयोग और योग में बो करके इसकी फसल को लहलहाया है।
ये तो आपको देखने में बहुत कम समझ में आएगा, ये तो केवल ज्ञानी का विषय है। सो आचार्य जी से कहा, एक विद्वान भक्त श्रावक ने, आचार्य जी आपकी अद्भुत अलौकिक चर्या और चर्चा को सुन करके लगता है, और उसने नारा ही लगा दिया। क्या नारा लगा दिया? आत्मा चतुर्थ काल की, शरीर पंचम काल का। क्या नारा लगाया? आत्मा चतुर्थ काल की, शरीर पंचम काल का। आचार्य जी ने कहे, सुनो, शरीर आत्मा चौथे काल की नहीं, अनंत काल की है। क्या? आत्मा चौथे काल की नहीं भैया, आत्मा तो अनंत काल की है। अब वो व्यक्ति थोड़ा सा शक पकाया। अब लोगों को तो ऐसा लगता है कि बोल तो दें जो मन में आ रहा है। आचार्य जी आप इतने विशाल विराट संघ के नायक हैं। आचार्य जी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं भैया, मैं विशाल संघ का नायक नहीं हूँ, मैं तो अपनी शुद्ध आत्मा का गायक हूँ। ये है आज का आर्जव धर्म। और आर्जव धर्म की फलश्रुति और उपलब्धि, जिनको ये रस नहीं आता है, कोई प्रदर्शन करना पसंद नहीं, उनको तो सिर्फ आत्म दर्शन, आत्म शुद्धि और आत्म पवित्रता की ही मात्र साधना करते थे। आचार्य जी का हमने कल सुनाया था ना, आचार्य जी आपकी हजारों रचनाओं को देख करके ऐसा लगता है कि आप इस युग के वाल्मीकि ऋषि हों। उसके बाद कभी किसी ने कहा, आचार्य जी आपको किसी ने वाल्मीकि ऋषि कहा, लेकिन आपके साहित्य को देख करके लगता है कि आपका अमर साहित्य है। मूक माटी तो कालजयी, महाकाव्य अमर साहित्य, और जब भी युग इस साहित्य को देखेगा तो आपका नाम अमर हो जाएगा। क्या कहा? आपका नाम अमर हो जाएगा। आचार्य जी ने उस श्रावक भक्त को उत्तर दिया, सुनो, अमर साहित्य से मैं अमर नहीं बनूंगा, अमर तो मैं साधना से बनूंगा। क्या? अमर साहित्य से मैं अमर नहीं बनूंगा, अमर तो मैं साधना से बनूंगा। और आप साहित्य की बात करते हो, मेरे भीतर है क्या? मैं कौन सी खेत की मूली, तो मैं तो बड़ा मामूली था। मुझे ये सब गुरु कृपा, पूर्वाचार्यों की अद्भुत कृपा, जिसकी वजह से ये जो कुछ भी फलश्रुति दिख रही है, मैं तो मिट्टी की मूर्ति था, उसमें स्वर और प्राण तो गुरुओं की कृपा से, गुरु जी ज्ञान सागर जी ने भरे हैं। कभी भी आप उनको किसी भी स्तर पर भूल करके भी किसी ने ये नहीं सुना होगा ये सब मेरा है, कभी नहीं। काया के प्रति भी उनका और माया के प्रति भी उनका कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं था, अपनत्व नहीं था, अपनापन नहीं था। हाँ, पंच कल्याणक होते थे ना, पंच कल्याणकों की धनराशि धर्म से जुड़े, और इस श्रावकों का इतिहास भविष्य के लिए, फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए जैन धर्म की धारा मिलती रहे कि हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास था, ढंग का था कि ढोंग का, छल कपट का था कि निश्चलता का था। छल के छाले हमारे पूर्वजों में नहीं थे, तब हमें इस इतिहास के दर्पण से अपने मुख को देखना है और अपने मन को देखना। तो आचार्य जी का क्या भाव होता था? एक ही पंचकल्याणक की राशि जहाँ हुआ वहाँ का संकेत ना दे करके गुरु वर्णम ऐसे होते थे। देखो जगह जगह दोगे इतिहास में
यह होगा कि देखो कैसे श्रावक थे, कैसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी धन राशि को जगह जगह जहाँ उपयोगी है वहाँ पर उसका उपयोग किया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत ने ऐसे ऐसे मंदिर जिनालयों का निर्माण किया है। ये जिनालय पाषाण के, क्या ये जिनालय पाषाण के, वैसे तो कोई भी पाषाण बनना पसंद नहीं करता है, क्या वैसे तो कोई भी पाषाण बनना पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर कुशल शिल्पी के हाथों से तराश करके मूर्ति का रूप दे दिया जाए तो वो सबका पूज्य बन जाता है। ऐसे आर्जव धर्म से भर भर करके जिन्होंने इन श्रावकों को श्रावक धर्म जीवंत रहे, और श्रावक धर्म जीवंत रहेगा तो बच्चों तुम अगर इस धर्म को जीवंत रखने का संकल्प करते हो तो युग युगों तक यह धर्म रहेगा। आचार्य जी कहते मैंने जो कहा वह मेरा है नहीं, जो है वह मेरा, मेरे द्वारा कहा गया है, मेरा अपना घर का नहीं है। और आज की दुनिया के लोग बड़े मुखौटे लगा करके चेहरे पर चेहरे हैं, बहुत बहुत गहरे हैं। अहिंसा के क्षेत्र में अगर उनको परखा जाए तो अंधे व बहरे व गूंगे व लंगड़े हैं। ये आचार्य ने मुक्तक सुनाया था, ये आचार्य जी ने मुक्तक रचना की है कि बहुत गहरे गहरे चेहरे, कर्मकांड, जीवकांड, समयसार, मूलाचार, सब ग्रंथों के चेहरे गाथाएं बोलती हुई दिखेंगी, लेकिन जब अवसर मिलेगा और अवसर मिलेगा तो फिर क्या करेगा, आगम के भाल पर घूंघट ला करके लोगों की मन चाही कथनी को कथन करके उस राजा की तरह, जिस राजा के राज दरबार में स्वाध्याय का प्रेमी तो था, लेकिन वह क्या करता था, जो ब्राह्मण उसको पद्म पुराण का स्वाध्याय कराता था उसको प्रतिदिन एक सुवर्ण मुद्रा मिलती थी। क्या मिलती थी? सुवर्ण मुद्रा। और अचानक उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि 3 दिन के लिए बाहर जाना था उसको, तो उसने अपने छोटे से बेटे को कहा ब्राह्मण ने कि स्वाध्याय सुनाने तुम्हें जाना। और राजा ने कहा तुम 3 दिन बाहर जा रहे हो प्रवास पर, स्वाध्याय कौन सुनाएगा? उसने कहा मेरा बेटा। बेटा? हाँ राजन, मेरा बेटा भी बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, कहने को छोटा है पर खोटा नहीं। क्या? कहने को छोटा तो है पर खोटा नहीं। आज की दुनिया जैसा थोड़ी है कि आज की दुनिया को देखो तो बड़ी भोली भाली है और परखो तो बारूद की गोला है। ये भोली भाली दुनिया बारूद का गोला लेकर के चल रही, कब अवसर मिले और उसको धमाके के साथ धमाका कर दे। ठीक है, राजन कहता ठीक है। अब जब वो स्वाध्याय की पहली लाइन पढ़ता है पद्म पुराण की कि जो एक भी बूंद शराब की पीता है उसको नरक जाना पड़ता है, वो नरक में गिरता है सीधा। तो राजा तो शराब पीता था। क्या पढ़ रहा है? ढंग से पढ़, तेरे पिता ने समझाया नहीं है? पिता ने तो समझाया है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो लाइन ही तो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी आँखों की नज़र अभी नजराई नहीं है, नज़र बिल्कुल ठीक ठीक है, और दृष्टि का लेंस भी मेरे पास है, दृष्टिकोण का लेंस भी मेरे पास। फिर से पढ़, जो एक बूंद शराब पीता है वो नरकों में जाता है। ये क्या है? ब्राह्मण का पुत्र ठीक नहीं पढ़ रहा है, इसको हटाओ गद्दी से, इसको भगाओ यहाँ से। और उसको भगा दिया गया। राजा बहुत तमतमा गया,
ब्राह्मण ने ठीक नहीं किया, सही स्वाध्याय करने वाले को भेजना चाहिए। ब्राह्मण आया 3 दिन के बाद, चौथे दिन उसको सारी बात पता चली। ब्राह्मण घबरा गया, अब क्या होगा, एक सुवर्ण मुद्रा का क्या होगा, ये एक ही तो सुवर्ण मुद्रा है, एक ही तो कागज का नोट है, एक ही तो इंच जमीन है, एक ही तो है पद पूजा ख्याति लाभ जो अर्थ का अनर्थ कर देती है, नहीं मिलता है तो। अब देखिए ब्राह्मण सोचा सुवर्ण मुद्रा का क्या होगा, और राजा इतना गुस्से में होगा, तब जिंदगी का क्या होगा, जीवन कहीं फांसी के फंदे पर न चढ़ा दे। तो उसने क्या किया, ब्राह्मण गया और राजा ने कहा आपका पुत्र ठीक ठीक नहीं पढ़ता है, सही सही पढ़ो, स्वाध्याय सही सही करो। जहाँ से छोड़ के गया था उसे, जो भी 1 बूंद शराब पीता है वो नरकों में जाता, तू भी ऐसा ही। राजन सुनो तो सही, मुझे थोड़ा अर्थ तो निकालने दो, एक एक शब्द समुद्र का अर्थ लेके होते हैं, ये तो एक लाइन है। राजन अगर लाइन पर नहीं चल सको तो लाइन की अर्थ का अनर्थ तो नहीं करने दो, मुझे थोड़ा समझने तो दो। 1 बूंद शराब जो पीता है वो नरक में जाता है, अब भी गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहूँगा राजन सुनो। उसके भीतर चाल आ गई, तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की चाल, नाना नारद नीतियाँ ले जाती पाताल। उसने कथन का ढंग बदला और क्या कहा, राजन इसमें ये लिखा है कि जो 1 बूंद शराब पीता है वो नरक में जाता है, आप तो बाटल पर बाटल, क्या बाटल पर बाटल, इसलिए इसमें ये नहीं लिखा कि बहुत सारी शराब पीता वो नरक में जाता है, जो 1 बूंद पीता है वो नरक में। वाह क्या गजब ब्राह्मण, स्वाध्याय तुम्ही को करना चाहिए रोज। और उसने 1 सुवर्ण मुद्रा के स्थान पर 3 दिन की जो सुवर्ण मुद्राएं नहीं थी वो भी दी और बहुत सम्मान किया। ऐसा स्वाध्याय हो रहा है। कुंद कुंद आचार्य भगवंत कहते हैं समय सार में, चुक्किज छलम न घेत तब्बम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। लेकिन आज के लोग न तो गुरु चूके न कुंद कुंद आचार्य भगवंत चूके, फिर भी हमारा स्वार्थ है, हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होने से आज हम इस तरह से चूक रहे हैं कि गुरु द्रोही बन करके अपने जीवन को कैसा कर रहे हैं, नरक और दुर्गतियों के पात्र बनने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सो परम पूज्य आचार्य भगवंत ने हम सबको बहुत सरल ढंग से सहजता सिखाई है और छोटी छोटी आवश्यकताओं में हमें छल कपट नहीं करना है। ऋजोर भावम आर्जवम, हमें ऋजुता का भाव आज के आर्जव धर्म को अपने जीवन में प्रकट करना है। एक और छोटी सी कथा के माध्यम से आपको और स्पष्ट करूंगी। एक राज दरबार है और राज दरबार में एक विद्वान विद्वान जाता है और राजा को रोज धर्म की बात, चर्चा और अच्छी अच्छी बातें सुनाता। चूँकि राजा बहुत अच्छा था, प्रजापालक था, न्याय नीतिवान था, आचार विचार वाला था। अन्याय तो उसके जीवन में था नहीं, न्याय प्रिय था, न्याय का पालन करता था और प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। इसलिए उसकी राज दरबार में धर्म चर्चा निरंतर होती थी। धर्म चर्चा से राज दरबारियों के दिल में भी और दिमाग में भी अन्याय और अनीति और अत्याचार का दीमक भी कभी नहीं लगा। बहुत दिन से राजा को एक जिज्ञासा थी, लेकिन वो राजा पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन जब राजा
के दरबार में विद्वान आता था तो ससम्मान राजा भी सिंहासन से खड़ा होता था। इतना ज्ञान का सम्मान राजा के जीवन में और दरबारियों के जीवन में था। एक बार राजा ने उससे जिज्ञासा की, बहुत समय से सोच रहा हूँ, ज्ञान पूज्य है या व्यवहार पूज्य है? क्या ज्ञान पूज्य है या व्यवहार? जैसे ये जिज्ञासा विद्वान ने सुनी, विद्वान ने कहा 3 दिन की मोहलत चाहिए मुझे। ठीक है, 3 दिन ले लीजिए। उसने अपनी पत्नी से कहा विद्वान ने कि ऐसा ऐसा राज दरबार में प्रसंग आया, मैं कैसे कहूँ इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा छोटी सी बात है, इतना तो मैं बता देती हूँ, जाओ 3 दिन तक तुम राजकोष से मोहरें तीन मोहरें चुरा कर लाओ, उठा के लाओ। चूँकि विद्वान था, सब परिचित थे, राज दरबार के कोष के खजाने के भी जो संरक्षक थे वो भी जानते थे। ये गया, किसी ने नहीं रोका इसको, और खजाने में जाकर के सीधे 3 मोहरें लेकर के आया। वो खजांची देख करके थोड़ा आश्चर्य हुआ, बिना पूछे ये मेरी आँखों को कहीं धुंधला, कहीं मैं गलत, कहीं सपना तो नहीं, कहीं नींद में तो नहीं हूँ? नहीं, मैं तो जागा हुआ हूँ। फिर ये कैसे? नहीं, मेरी आँखों ने गलत देखा है। विद्वान ऐसा, पंडित ऐसा नहीं कर सकता, मेरी आँखों ने गलत देखा। दूसरे दिन पुनः आया, नहीं रोका किसी ने, और उसने पुनः 3 मोहरें उठाई, चला गया। अब खजांची सोचते हैं राजा को कहेंगे तो विश्वास करेगा क्या राजा, और ये क्या सच बोलेंगे? जब एक विद्वान होने के बाद भी इनकी प्रवृत्ति चोरी की है, तो ये कैसे संभव है? इतना अच्छा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता? जब तीसरे दिन मोहरें चुराई, खजांची ने हाथ पकड़ लिया, आप पंडित हो, आज राज दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, ये आपको शोभा नहीं देता। चलो राज दरबार में। उन्होंने जा कर के राजा को कहा, दरबारियों ने, खजांची ने, कि ये विद्वान पंडित जो रोज़ धर्म की चर्चा करते, ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये रोज़ 3 दिन से चोरी कर रहे हैं। क्यों? अभी तो बात की बात है। तो राजा ने आश्चर्य प्रकट किया, बुलाओ उसको। जब उसको बुलाया तो कोई भी, न राजा उठा सिंहासन से, न राज दरबारी उठे, किसी ने भी सम्मान नहीं दिया। क्यों? राज दरबार के खजाने से आप मोहरों को उठा रहे हो? हाँ, उठा रहा हूँ, ये 3 दिन से मैं उठा रहा था, और पूरी मोहरें 9 मोहरें उनको सौंप दी। बोले जब तुम्हें वापस ही लौटानी थी तो इतने ज्ञानवान विद्वान होकर के इस प्रकार से करने की क्या आवश्यकता थी? बोले आपकी जिज्ञासा का समाधान देना था, मैं चोर नहीं था। बल्कि आपकी जिज्ञासा का समाधान कैसे देता? अगर मैं कहता व्यवहार श्रेष्ठ है तो आप मानते नहीं। देखिए राजन, ज्ञान तो जो पहले था वो आज है, और 3 दिन से आप भी मुझे सुन रहे। जब तक आपको मेरे व्यवहार का पता नहीं चला था, तब तक आप मेरा बराबर सम्मान कर रहे थे, राज दरबारी भी बराबर सम्मान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आज आपको पता चला तो ना सिंहासन से आप उठे, और ना ही राज दरबारियों ने हाथ जोड़े, ना ही। तो इसका मतलब ये है कि ज्ञान के साथ साथ व्यवहार हो तो पूज्य है, चारित्र हो तो पूज्य है, इंसाफ हो तो पूज्य है, ईमानदारी हो तो पूज्य। अकेला ज्ञान तो आज ही मैंने देख लिया। इसलिए राजन, आपकी जिज्ञासा का समाधान है व्यवहार है तो ज्ञान भी पूज्य है। अगर व्यवहार नहीं है तो ऐसा ज्ञान कोई भी कार्य का, काम का नहीं है। इसलिए आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितने समझदार हैं, इसकी पहचान आज इसने हाइकू के द्वारा कहा है ना, मत दिलाओ विश्वास लौट आता है व्यवहार से। सो आज का धर्म कहता है धंधा भी काला नहीं होना चाहिए, गोरा होना चाहिए।
जॉब भी घूस लेकर के नहीं होना चाहिए, विद्यालय भी बिजनेस नहीं बनना चाहिए, चिकित्सालय भी बिजनेस नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए, और देश के कर्णधार अंधे नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है, सोने चांदी के सिक्के कल भी गल सकते, पहले ईमान बनाना सीखो। क्या? सोने चांदी के सिक्के कल भी गल सकते हैं, ईमान बनाना सीखो। रास्ते और सड़कें और पुल कल भी बन सकते हैं, इन पर चलने वाला इंसान बनाना सीखो। अरे मंदिर और मस्जिद तो कल भी बन सकते हैं, पहले इनको मानने वाला या इन पर बिठाने वाला भगवान बनाना सीखो। धर्म प्रेमी, आप सभी भव्य जीवों, अपने जीवन में छोटा सा भी छल घातक हो सकता कांटे की तरह है, इसलिए हम अपने जीवन को बाहर और भीतर भगवान की जिनेंद्र वाणी और गुरु की वाणी के अनुरूप ही एक छोटा सा नियम करें, एक छोटा सा संकल्प करें। बहुत बड़ा धर्म ना करें, लेकिन निश्चल होकर के करें। क्योंकि आचार्य ने कहा है, आगम का संगम मिला, महापुण्य के का योग, आगम को हृदयंगम करो, निश्चल करो उपयोग। आज से अपने उपयोग को निश्चल करेंगे, मन को ठंडे बस्ते में रखेंगे। क्योंकि जब हमारी अपेक्षाएं गहराती हैं, अहंकार जब हमारा टूटता है और क्रोध जब हमारा उग्र होता है, तो फिर हमारे जीवन में अपनी बनाए रखने के लिए छल कपट और ढोंग आ ही जाता है। इसलिए लक्ष्य के बिना चलना पैरों को अभिशाप सिद्ध होता है, और विश्वास देकर के छलना सबसे बड़ा पाप होता है। इसलिए हम साधकों के लिए और तुम श्रावकों के लिए ज्ञान के साथ साथ हमें अपना आचरण, सदाचार और मन की सोच निर्मल होनी चाहिए, उज्जवल होनी चाहिए। इसी भावना के साथ आज हम सभी यहीं पर क्या लेते हैं? विराम और विश्राम लेते हैं, और साक्षात आज और धर्म के जीवंत रूप की हम यहाँ पर पूजा करने के साथ साथ गुरु वैणम को हमेशा हर पल स्मरण करते हुए अपने जीवन को पल्लवित करने की प्रार्थना करते हैं। एक अच्छा अद्भुत एहसास मांगते हैं इसी समाधि स्थली से और इस कण कण से, जहाँ पर आचार्य जी के चरण पड़ करके पूरा ये चंद्रगिरी क्षेत्र तीर्थ बन गया हो। ऐसा तीर्थ जो किसी को तीर की बात नहीं, धनुष बाण के तीर की बात नहीं, संसार सागर के तीर की बात करती है। ऐसे अद्भुत महाश्रमण आचार्य भगवंत के लिए हम सबका नमन। और श्रावक अपने धंधों में, अपने व्यवहार में और अपने रिश्तों में निश्चलता रखे और विश्वास के साथ पालन करे। और धर्म के क्षेत्र में तो भूल करके भी ख्याति पूजा लाभ के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बनाए रखने के लिए अत्याचार और अनीति अन्याय ना करे। क्योंकि अन्याय चाहे लाख करो, इंसाफ होकर के रहेगा। कोयला चाहे छुप कर खाओ, मुख काला होकर के रहेगा। विधि के विधान में देर हो सकती है, विधि के विधान में देर हो सकती है। एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। इसलिए योग को सरल रखो और अपने उपयोग को व्यवस्थित रखो। किसी के बहकाने में, किसी के छलावे में, किसी के लोभ लालच में हमें नहीं आना है, और अपने धर्म को और अपने कर्तव्य को और अपने लक्ष्य को जीवित रखना है। इसी भावना के साथ बोलिए आर्जव धर्म के धारी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की।